हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग नाम का जो सब्जेक्ट है उसका एक चैप्टर है एनर्जी। तो एनर्जी के चैप्टर पर आधारित है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनर्जी है क्या, कितने प्रकार की एनर्जी होती है और वो सभी एनर्जीज के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। एनर्जी में मेनली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है, क्या डिफरेंस है, वो सब आज के वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी है क्या? तो सिंपल एग्जांपल अगर बात करें तो किसी भी वर्क करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए या एबिलिटी चाहिए उसको हम एनर्जी कहते हैं। मान लो कि हमें एक डेस्टिनेशन ए से बी तक जाना है और ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। अगर कोई पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट कोई है, तो उनको चलने में दिक्कत होगी क्योंकि वो बीमार है, दर्दी है और उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से वो ए प्लेस से बी तक मूव हो सके। तो मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। फिर समझो कि कोई एक डेस्टिनेशन ए यहाँ है और 5th फ्लोर पर बी डेस्टिनेशन है और हमें यहाँ से वहाँ तक लिफ्ट करना है। तो लिफ्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग को एनर्जी चाहिए। अगर नॉर्मल मीन्स अगर पेशेंट है, वैसे यही मामला, तो पेशेंट वो लिफ्ट नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली कोई भी काम करने के लिए हमें क्या जरूरत है? एनर्जी की। तो एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द एबिलिटी, उसको हम क्या कहेंगे? एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू सम वर्क, टू डू सम वर्क। किसी भी इंसान की या किसी भी मशीन की एबिलिटी या कैपेसिटी है कोई काम करने की, उसको हम कहेंगे एनर्जी। तो उसको हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी है तो ह्यूमन बीइंग ही काम कर सकता है। अगर वो ह्यूमन का काम करने के लिए कोई मशीन हमने डिवाइस किया है तो मशीन भी वो एनर्जी यूज करके काम कर सकता है। और इसलिए अलग अलग जो एनर्जी रिसोर्सेज है, सभी रिसोर्सेज, उस रिसोर्सेज का हम यूज करके बहुत सारे मशीन्स बनाते हैं जो हमारे वर्क को या ह्यूमन एफर्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल है, तो ऑटोमोबाइल में आराम से हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं। पावर प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि एनर्जी की वजह से ही हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और यही इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष जो काम करने के लिए जो सोर्स चाहिए वो है एनर्जी। आई होप इट इज क्लियर। स्टूडेंट्स, अभी मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्सेस, तो एनर्जी के रिसोर्सेस को मेनली हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 2 पार्ट है? एक है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, यहां मैं लिखता हूं, वन इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अभी सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस किसको कहेंगे? कि जो एनर्जी नेचर में बहुत सारी क्वांटिटी में अवेलेबल है। द एनर्जी सोर्स विच इज अवेलेबल इन द नेचर, और वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। उसका क्या बोलते हैं कि कंजप्शन करने के बावजूद वो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता रहता है। कंटिन्यूअसली इट इज अवेलेबल, बहुत सारी मात्रा में है, नेचर में कंटिन्यूअसली अवेलेबल है और वो कभी डिप्लीट होने वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है। नो डिप्लीट।
तो उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। वैसे कौन से सोर्सेस रिन्यूएबल में है, तो सबसे पहली एनर्जी जिसको हम कैटेगराइज कर सकते वो है सोलर एनर्जी। इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन में से जो एनर्जी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, लाइट के फॉर्म में, वो सबसे बड़ा सोर्स है सोलर एनर्जी। तो ये पहला रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, हर रोज बहुत सारी मात्रा में सोलर एनर्जी अवेलेबल है। सेकंड जो है, सो ये दिस एनर्जी इज अवेलेबल फ्रॉम द सन। सेकंड जो है वो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, पवन में जो एनर्जी अवेलेबल है, मेनली जहां भी सी शोर है, जहां विंड की स्पीड बहुत अच्छी है, लाइक सी शोर एट मांडवी, जहां भी समुद्र का किनारा है वहां पर ये एनर्जी बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है विथ हाई स्पीड ऑफ द विंड। थर्ड है हाइडल एनर्जी। हाइडल एनर्जी ये भी अवेलेबल है नेचर में। पानी में जो ऊर्जा है जिसको कहते हैं हाइडल एनर्जी, वो पानी में ऊर्जा मीन्स रिवर में अवेलेबल है, वो मीन्स इन द फ्लो ऑफ वाटर। वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। सो इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर, तो उसको हम कहेंगे हाइडल एनर्जी। फोर्थ जो एनर्जी है वो है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी मीन्स वो हीट एनर्जी है, लेकिन जो अर्थ है, अर्थ के नीचे पृथ्वी के जो जियोथर्मल एनर्जी, इट इज अवेलेबल इन अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ्स क्रस्ट, पृथ्वी के नीचे जो हीट सोर्स अवेलेबल है उसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। फिफ्थ जो एनर्जी है वो है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मीन्स जो समुद्र है वहां या सी है, तो वहां जो टाइड्स अवेलेबल है, टाइड्स इन द सी, और उसमें से जो एनर्जी अवेलेबल है उसको हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। टाइड्स एंड वेव्स हम कहते हैं वह। सिक्स्थ जो एनर्जी है वो है ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी मीन्स समुद्र में जो पानी है और पानी जो सरफेस पर पानी है उसमें जो हीट एनर्जी अवेलेबल है, सो एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर इन द सी। सरफेस ऑफ वाटर इन द सी, उसको हम कहेंगे ओशन थर्मल एनर्जी। तो 1 2 3 4 5 6 सोर्सेस हमने देखे। सेवंथ जो सोर्स है, आई एम राइटिंग हियर, सेवंथ सोर्स, इट इज बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी मीन्स हमारे पास जो प्लांट है, एनिमल है, उसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट अवेलेबल है, ऑर्गेनिक कंटेंट, और उसमें से जो एनर्जी मिलती है वो बायोमास एनर्जी। वेस्ट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स, और उसका हम सही इस्तेमाल करते हैं तो वो बायोमास एनर्जी है। और एट्थ जो सोर्स है बायोमास के साथ साथ, वो है एक हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी मीन्स हाइड्रोजन में जो एनर्जी कंटेंट है, और हाइड्रोजन अवेलेबल है वाटर में, और वाटर तो फुल अवेलेबल है इन नेचर। सो बहुत सारी मात्रा में वाटर अवेलेबल है, और उसमें से जब हम हाइड्रोजन निकालते हैं और उस हाइड्रोजन का हम एनर्जी सोर्स की तरह यूज करते हैं, सो इट इज अ हाई ग्रेड एनर्जी, हाई पावर। उसमें जो कंटेंट है, तो एनर्जी का कंटेंट बहुत हाई है, रिस्की भी है, लेकिन हाई एनर्जी कंटेंट इज इंक्लूडेड इन द हाइड्रोजन एनर्जी। तो ये जो सभी सोर्सेज की मैंने बात की वो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। यहाँ जितने भी सोर्सेज दिखाए हैं वो फ्रीली अवेलेबल है, पहले नेचर में कंटिन्यूअसली अवेलेबल है,
और कभी खत्म होने वाले नहीं हैं, रिप्रोडक्शन होता ही रहता है। तो ये बात हुई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की। अभी मैं बात करता हूं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल मीन्स वो अवेलेबल है नेचर में, लेकिन वो कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं है। एक वक्त आएगा जब उसका क्वांटिटी, जो उसकी क्वांटिटी है वो खत्म होने वाली है, धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और एक वक्त आएगा जब ये अवेलेबल नहीं भी होंगे, क्योंकि बहुत सालों के बाद ये एनर्जी सोर्सेस डेवलप होते हैं अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट बहुत नीचे वाला जो रीजन है अर्थ का, वहाँ बहुत सालों के बाद, इन द टर्म्स ऑफ लैक्स ऑफ ईयर्स, वो सोर्सेस जनरेट होते हैं, और उसका कंटिन्यूस कंजप्शन करने के बाद एक वक्त आएगा कि वो डिप्लीट होने वाले हैं। अभी ऐसे कौन से सोर्सेस है? तो सबसे पहला है फोसाइल फ्यूल्स। आजकल हम जो यूज कर रहे हैं फोसाइल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल, पेट्रोलियम, ये सब हमें पता है कि धीरे धीरे वो डिप्लीट हो रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सभी फोसाइल फ्यूल्स बहुत सालों के बाद जनरेट होते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस जनरेट नहीं होते हैं, धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। तो ये पहला है फोसाइल फ्यूल्स। दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल्स, न्यूक्लियर में हमें पता है कि दो प्रोसेस होती हैं, फिजन या फ्यूजन। ये दोनों प्रोसेस की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है, और वो न्यूक्लियर मींस एटम्स का फ्यूजन या फिजन करके हम एनर्जी जनरेट करते हैं, और उसके लिए जो फ्यूल चाहिए लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम, तो ये भी सोर्सेज धीरे धीरे डिप्लीट होते हैं। कहीं अवेलेबल है, कहीं रीजन में अवेलेबल नहीं है, तो लिमिटेड सोर्स है और उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, और ये है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो आप ये याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं यहाँ रुकता हूँ, लेकिन आपको एक टास्क दे रहा हूँ। आज मैंने बात की है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है? इट इज द एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू डू सम वर्क। और दो सोर्सेस है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्सेस कितने हैं, नॉन रिन्यूएबल कितने हैं, उसकी भी मैंने बात कर ली है। आपको एक काम करना है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आप जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ 4 और 5 पॉइंट्स। क्या क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस की एक नोट अलग से बना सकते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल दे दूं, रिन्यूएबल किसको कहेंगे? अवेलेबल है नेचर में, कंटिन्यूसली अवेलेबल है, डिप्लीट नहीं होते हैं। तो यहाँ डिफरेंस में हम क्या लग सकते हैं? ये सोर्सेज जो है वो डिप्लीट होंगे। कितने प्रकार के, तो वो टाइप्स लिख सकते हैं, यहाँ भी आप टाइप्स लिख सकते हैं। तो वैसे आप 4 या 5 पॉइंट्स डिफरेंस दिखा सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।